लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा बर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने दिघरिया खुर्द गांव में किया पौधारोपण। एक दिव्यांग बच्ची को प्रदान किया व्हीलचेयर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ईश्वर आनंद ने परिसदन भवन में की प्रेस वार्ता। कहा, कांग्रेस द्वारा आउटरीच अभियान की हो चुकी है शुरुआत। भंडारीडीह में झारखंड मेडिकल स्टोर का किया गया उद्घाटन। अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ सर्जिकल सामान भी यहां रहेंगे उपलब्ध। बेंगाबाद सीओ ने जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 14 लोगों को भेजा नोटिस। नोटिस भेजे जाने से जमीन कब्जा करने वालों में हड़कंप। और वार्ड नंबर 22 की महिलाओं ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का किया घेराव। वार्ड ने पेयजल एवं आवास की व्यवस्था कराने की मांग की। अब खबरें विस्तार से। रोटरी दिवस पर रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा दिघरिया खुर्द गांव में 60 फलदार पौधा रोपण किया गया। साथ ही गांव की एक दिव्यांग बच्ची को व्हीलचेयर प्रदान किया गया। रोटरी दिवस पर गुरुवार को रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर द्वारा आदिवासी बहुल गांव दिघरिया खुर्द में 60 फलदार पौधारोपण किया गया। साथ ही गांव की एक 9 वर्षीय दिव्यांग बच्ची को नवनियुक्त सचिव दीपक संथालिया द्वारा व्हील चेयर प्रदान किया गया। मौके पर बच्चों के बीच कैंडी, कुरकुरे और चिप्स का वितरण किया गया। साथ ही डॉक्टर्स डे पर 6 सीए सदस्यों व 1 डॉक्टर सदस्य को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सहायक जिलापाल देवेंद्र सिंह, क्लब के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, सचिव दीपक संथालिया, कोषाध्यक्ष सुजय राजगुप्ता, संस्थापक अध्यक्ष आर वी रघुनंदन, प्रकाश कुमार दत्ता, विकास सिन्हा, सन्नी सिंह वाधवा सहित क्लब के अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। पब्लिक इमेज एक जुलाई रोटरी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन हमारे क्लब रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर ने दिघरिया खुर्द गांव, जो कि एक आदिवासी बहुल गांव है, जिसे लास्ट ईयर हमारे क्लब ने गोद लिया था, वहां पे 60 फलदार पौधे लगाए गए, जिसका सारा का सारा खर्च जगदम्बा एजुकेशनल ट्रस्ट, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश कुमार दत्ता जी एवं उनके परिवार के द्वारा संचालित किया जाता है, उसके द्वारा वहन किया गया। साथ ही साथ एक दिव्यांग बच्ची जिसकी उम्र 9 साल है, उसका नाम मुनिया हेम्ब्रम, पिता बुदन हेम्ब्रम, जो कि चल पाने में पूरी तरह असमर्थ थी, उसे एक व्हील चेयर प्रदान की गई और वहाँ पे उपस्थित सभी बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स इत्यादि के पैकेट वितरित किए गए। आज रोटरी क्लब गिरिडीह कपल के तरफ से डॉक्टर्स डे के दिन पर आज मुझे सम्मानित किया गया। इन्होंने एक डॉक्टर को सम्मानित किया। हम इनके सम्मान से अभिभूत हैं और हम जिस तरह से समाज की सेवा करते रहे हैं उस तरह से हम करते रहेंगे। समाज से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे भगवान ना कहें, बस थोड़ा सा सम्मान दें। इस अवसर पर हमारे रोटरी क्लब के अध्यक्ष तनवीर अहमद, रोटरी क्लब के सचिव वैभव सहवादी और रोटेरियन अनिल मिश्रा जी उपस्थित थे। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। के द्वारा डॉक्टर को सम्मानित किया गया और इस विषय में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सम्मानित किया गया। तो हम चाहते हैं कि जितने डॉक्टर इसी तरह लगे रहे, काम करें और इसी तरह रोटरी गिरिडीह कपल सहयोग करेगा, हमेशा करेगा। आज मेरे साथ वैभव सहवादी सेक्रेटरी भी हैं और चाहते हैं कि इन लोग को अच्छे से सब डॉक्टर लोग को इज्जत और सम्मान मिले। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ईश्वरानंद ने स्थानीय परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा आउटरीच अभियान की शुरुआत हो चुकी है। परिसदन भवन में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ईश्वर आनंद ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कांग्रेस द्वारा आउटरीच अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर कोरोना से हुए नुकसान का आंकड़ा एकत्र करेंगे। यह आंकड़ा एकत्र कर सरकार तक पहुंचाया जाएगा ताकि वास्तविकता का पता चल सके। यह अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा।
प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रदेश कांग्रेस के सतीश केडिया, आलमगीर आलम, महमूद अली खान सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद थे। कोरोना काल में हमारे केंद्र सरकार का क्या रहा रोल, और हमारा, हम झारखंड में है, झारखंड की बात करें तो झारखंड में हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने एक टीम का गठन किया और हर एक जिले, हर एक पंचायत तक हम लोगों ने प्रवासी मजदूरों की भी मदद की, खाना दिया, खाना का पैकेट दिया, मास्क दिया, सैनिटाइजर दिया, दवाएं दी। हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड तक, हर एक इवन रोड पे चलने वाले जो प्रवासी मजदूर थे उनकी भी हमने सहायता की। अब ये जो राष्ट्रीय आउटरीच अभियान जो है, इसके तहत हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश से पंचायत स्तर तक हम लोगों को वैसे योद्धाओं की पहचान करनी है, वैसे कार्यकर्ताओं की पहचान करनी है जिनको एक कार्यकर्ता के तौर पर पहचान नहीं है हमारे पार्टी में। उनको 5 समूह बना के हर एक पंचायत या हर एक प्रखंड में 5 समूह बना के उनको हम लोग जोड़े, और उसमें एक कोरोना योद्धा होंगे और ब्लॉक लेवल में एक कोऑर्डिनेटर होंगे, जिनका ये काम होगा कि जो लोग हर एक घर जा रहे, एक और भी इसमें है दिया हुआ जो मैं बताना भूल गया कि हर एक जो भी इसके लिए काम करेंगे, हर एक प्रखंड के लोग डेली उनको 10 से 15 घर जाना है और 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देना है, हर एक 3 दिन में एक रिपोर्ट देना है। तो ये इस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन लोगों की भी पहचान करना चाहती है जिनके घर में लोगों का देहांत हो गया है अनफॉर्चुनेटली, उन लोगों की पहचान करना चाहती है जो लोग कोरोना से, कोविड से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, और उनकी मदद करना चाहती है। भंडारीडीह में गुरुवार को फीता काटकर झारखंड मेडिकल स्टोर का उद्घाटन किया गया। बताया गया कि यहां अंग्रेजी दवाओं के साथ साथ सर्जिकल सामान भी उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेंगे। भंडारीडीह हुंडई शोरूम के करीब गुरुवार को झारखंड मेडिकल का विधिवत उद्घाटन आरिफ खान ने फीता काटकर किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि इस तरह की दवाई दुकान खुलने से आसपास के लोगों को दवा की कमी की परेशानियां नहीं होगी। वहीं लोगों को दवा खरीदने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। वहीं मौके पर दुकान संचालक बुशरा नाज ने कहा कि हमारे यहाँ सस्ती और अच्छी दवाइयाँ लोगों की सेवा के लिए सदैव उपलब्ध होगी। लोगों को सस्ता और सुविधाजनक दवा उपलब्ध कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य और पहली प्राथमिकता है। वहीं बताया गया कि यहां अंग्रेजी दवाइयों के साथ साथ सर्जिकल सामान भी उपलब्ध हैं। मौके पर सीमा खेतान, अंशु अग्रवाल, मुदस्सर खान, असर इमाम, गुड्डू खान, महताब आलम, प्रभात खेतान, कयूम अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। झारखंड मेडिकल हमारे मेडिकल का नाम है। ये न्यू हुंडई शोरूम भंडारीडीह में ओपन हुआ है। आज ही 1 जुलाई को इसका ओपनिंग हुआ है। हमारे मेडिकल में डॉक्टर फैसिलिटी भी है अवेलेबल। हमारा ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन यहाँ हाईली डिस्काउंट में दिया जाएगा। अगर कोई मेडिसिन किसी पेशेंट का नहीं रहेगा तो हम विद इन 24 आवर्स उनको अवेलेबल करा देंगे एट 10% ऑफ डिस्काउंट। और कॉन्ट्रासेप्शन एडवाइस भी दिया जा रहा है यहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा। ऑल सर्जिकल आइटम्स अवेलेबल है झारखंड मेडिकल। सो प्लीज़ कम टू विजिट अवर झारखंड मेडिकल। गिरिडीह के भंडारीडीह में आज हमारा मेडिकल स्टोर ओपन हुआ है, झारखंड मेडिकल स्टोर है ना, जहाँ पर आपको हर तरह की, हर प्रकार की दवाइयाँ मिल जाएगी और बहुत उचित दामों में मिलेगी, जो कि हर जगह पे नहीं मिल पाता है। तो एक स्पेशल डिस्काउंट के साथ आप आए हमारे मेडिकल हॉल में, झारखंड मेडिकल हॉल में, और ये हुंडई शोरूम के बगल में है। सबका स्वागत है। जगह पे मेडिकल खुलने से बहुत खुश है, हम लोग को बहुत सुविधा हो गई है। नया मेडिकल खुला है और मैं समझता हूँ इससे हम लोगों को काफ़ी सुविधा होगी, क्योंकि आसपास नज़दीक में कोई दवा दुकान पहले नहीं थे और इसके खुलने से हमें दूर नहीं जाना होगा। और जैसा कि इन लोगों ने बताया कि सभी प्रकार की दवाएं यहाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध होगी, तो मैं समझता हूँ कि आसपास के सभी निवासियों को बहुत फायदा होगा। बेंगाबाद के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 14 लोगों को नोटिस भेजा है।
नोटिस भेजे जाने से अवैध जमीन कब्जा करने वालों में हड़कंप है। बेंगाबाद के अंचल अधिकारी कृष्ण कुमार मरांडी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले 14 लोगों को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्हें राजस्व संबंधित कागजात कार्यालय को उपलब्ध कराने की बात कही गई है। नोटिस भेजने वाले से अवैध जमीन कब्जा करने वालों में हड़कंप है। जानकारी के अनुसार और 3 लोगों को नोटिस भेजा जा सकता है। वार्ड नंबर 22 के लोग इन दिनों पेयजल और आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या को लेकर लोगों ने गुरुवार को वार्ड पार्षद प्रतिनिधि का घेराव किया। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के लोग इन दिनों पेयजल और आवास की समस्या का सामना कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को महिलाओं ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक का घेराव किया। महिलाओं ने कहा कि सीसीएल क्षेत्र होने के कारण नगर निगम द्वारा किसी का पीएम आवास नहीं बन रहा है। साथ ही यहां पेयजल की भी भारी किल्लत है। इधर श्री रजक और उपनगर आयुक्त ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निदान कर दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में पाइपलाइन नहीं बिछा है। कुछ क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन का बिछाने का स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और साथ में वर्क ऑर्डर भी इशू हो गया है। जल्द ही नया पाइपलाइन बिछाने के बाद उनको जलापूर्ति हो जाएगा। जो लोग प्रधानमंत्री आवास से छूटे हुए लाभुक हैं, यदि वो उनकी अपनी सरकारी भूमि है तो सीधे तौर पर हम लोग DPR के लिए विभाग को भेजेंगे, स्वीकृति 5% उनको मिल जाएगा। जो लोग सीसीएल क्षेत्र में हैं तो उनको विधिवत प्रक्रिया के तहत उपायुक्त महोदय भेजेंगे, वहाँ से जाएगा विभाग में और सीसीएल के उच्च स्तर से स्वीकृति के पश्चात उन्हें भी आवास आवंटित होंगे। पूरे वार्ड के वासी जो है महिलाएं लोग जो क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर 22 पेसरा बड़िया चेटाडी 6 नंबर जोड़बाग, यहाँ के महिलाओं को और जनता को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ा गंभीर समस्या है कि जो पंचायत से आवास मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है और नगर निगम होने से वो बीच बाजार में फंस गए हैं। ना लोग द्वारा हो रहा है ना निगम द्वारा हो रहा है और वहाँ के जनता सब परेशान है। नगर निगम को घेरे हैं आज और वार्ड पार्षद पे भी घेराव किए और इसीलिए हम नगर आयुक्त से आज बात की है। नगर आयुक्त का कहना है कि ये ऊपर से हम बात करेंगे, क्या होता है उस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। मेरा कहना है कि नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपये की योजना रोड और नली बन रहा है, लेकिन आवास के लिए हम लोग लगभग 2.5 साल से परेशान हैं कि सीसीएल क्षेत्र में आवास नहीं बन रहा। ये झारखंड में 2 तरह की नीति। मैं नगर आयुक्त से आवेदन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा कार्रवाई किया जाए और गरीब के लिए आवास बनाने के लिए प्रयास किया जाए। बहुत लोग परेशान हैं, बरसात के कारण बहुत सा घर गिर गया है। अनलॉक 4 में झारखंड सरकार द्वारा कई छूट दी गई हैं, जिसमें बसों का अंतर जिला परिवहन भी शामिल है। सरकार की इस घोषणा से बस पड़ाव में गुरुवार को चहल पहल देखी गई। झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक 4 में कई छूट दी गई है, जिसमें यात्री बसों का अंतर जिला परिवहन भी शामिल है। झारखंड सरकार की इस घोषणा से गुरुवार को गिरिडीह बस स्टैंड में कुछ चहल पहल देखी गई। इस बाबत बस के संचालक, मालिक, चालक और कंडक्टर में खुशी देखी गई। गुरुवार को गिरिडीह बस स्टैंड से कुछ बसों का परिचालन भी शुरू हुआ। इस बाबत बस संचालक अशोक यादव ने कहा कि सभी बसों के परिचालन में अभी कुछ समय लगेगा। अभी सभी लोगों को ये भी मालूम नहीं है कि बसों का परिचालन कुछ शर्तों के साथ शुरू कर दिया गया है। क्या बोला? ये घर मध्य बोले इधर आइए।
झारखंड एसोसिएशन रांची का जो हम लोग का हेड है, वहाँ से आदेश मिला है कि गाड़ी परिचालन के कोविड-19 को देखते हुए मतलब गाइडलाइन का पालन करते हुए और उनका मतलब सवारी कम अपना हिसाब से लेके और कुछ सबको यहाँ पर ड्राइवर खलासी एजेंट का राहत का साथ दिया है। अभी तो लोग को बहुत सा जानकारी नहीं है, अब 2-4 दिन में जानकारी पूरा हो जाएगी। अभी तो बहुत सा बस नहीं चल रहा है, 1-2 बस गया है, एक रांची से भी लगा हुआ है बस, उसमें भी सवारी नहीं है। अब देखिए कल से क्या होता है। कुछ हल्का फुल्का सवारी आ रहा है, वो भी छोटा गाड़ी टेम्पो में चल जा रहा है। उसी हिसाब से प्रकार के कल बहुत सा बस उम्मीद है चलने की। कुछ बसें चालू हुई है, कल से फिर पूरी। कहाँ की बसें अभी लगभग चालू? अभी धनबाद कोडरमा की बस चली, मतलब 2-4 चालू हुई है, ज़्यादा नहीं। सवारी आ रहे हैं? सवारी भी बंद था, बहुत लोगों को जानकारी में, बहुत लोगों को जानकारी भी हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो अंतर्राज्यीय दिया हुआ है, सेंटर तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन अंतर्राज्यीय में रांची जैसे हो गया, रांची हो गया, दुमका हो गया, धनबाद बोकारो हो गया, यहाँ कोडरमा हो गया, यहाँ धनबाद हो गया, ऐसा का बस यहाँ से खुलता है। बढ़िया सीट मिल गया और टाइम पर भी पहुँचा दिया गया। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू के अचानक रांची चले जाने से प्राइवेट ट्यूशन टीचर संघ के लोग उनसे भेंट नहीं कर सके। अनलॉक 4 में भी प्राइवेट ट्यूशन टीचर को पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने से भी निराश है। अनलॉक 4 में भी प्राइवेट ट्यूशन टीचर को पढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने से इनमें भारी निराशा है। इस बात को लेकर एप्टा संघ के लोग गुरुवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू से मिलने पहुंचे तो पता चला कि वे अचानक रांची चले गए हैं। इस बाबत संघ के अध्यक्ष राजेश सिन्हा और सचिव नागेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार को हमारे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, सरकार हमें स्पेशल भत्ता दें। मौके पर मनोज यादव, मिंटू कुमार, चक्रम कुमार, सूरज नयन, राकेश सिंह आदि शामिल थे। एप्टा के बैनर तले आज हम लोग विधायक जी से मिलने के लिए आए थे। इसके पहले भी हम लोग मिलने के लिए आए थे कि जो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खासकर प्राइवेट कोचिंग सेंटर जिनका है, वो सारे बच्चे एक तरह से वैक्सीन ले चुके हैं और समझदार हैं, शिक्षित हैं और कोरोना से कैसे बचाव किया जाता है उनको पता है। और मैं समझता हूँ शिक्षक भी समझदार हैं, बच्चे भी समझदार हैं। तो गाइडलाइन में जब सब खुल रहा था, सिनेमा हॉल खुल रहा था या सारा चीज़ खुल रहा था, तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत थी। विधायक जी ने पहले भी बताया था कि जो इस पर हम लोग ध्यान देंगे, तो अभी रांची में है। हम इसके माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, सभी प्राइवेट टीचर का हालत गंभीर है और गिरिडीह में भी खासकर इस प्रकार विशेष ध्यान दे दिया जाए। नेक्स्ट जो आए गाइडलाइन उसमें कम से कम टीचर के लिए हो। और एक और सरकार से अपील है कि जो अगर लॉकडाउन चूँकि बढ़ता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, अभी 3rd आने वाला है, एक भत्ता लगभग 10,000 के लगभग में भत्ता दे दिया करें। इससे क्या होगा कि सभी टीचर खुश रहेंगे। आप बंद कर दीजिए तो वाह वाह, नहीं बंद कर दीजिए तो वाह वाह, उनका घर तो चलेगा। या तो कुछ विशेष आर्थिक सुविधा देने का कष्ट करना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करते हैं। आज हम एप्टा के सारे शिक्षक विधायक जी से मिलने के लिए आए थे। बोली हम लोग का क्लास अभी तक चालू नहीं हुआ है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है यहाँ के शिक्षकों को। और हम लोग के यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो मोर देन 18 ईयर्स के हैं, जो लगभग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो प्रशासन को, सरकार को अगर हम लोग को क्लास चालू करने के लिए कहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और सारे शिक्षकों की जो माली स्थिति है वो अत्यधिक ही खराब हो गई है, तो ये भी बेचारे जिंदा रहेंगे। तो इसी बात को लेकर के विधायक जी से हम लोग मिलने आए थे, लेकिन वो किसी आवश्यक कार्य से बाहर निकल गए हैं। तो पुनः उनसे मुलाकात करके और इस पर हम लोग उनसे कहेंगे कि सर हम लोग को कोऑपरेट कीजिए, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए। बेंगाबाद में एक वृद्ध महिला को उसके पुत्रों ने घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गुरुवार को दोपहर बेंगाबाद में एक वृद्ध महिला के आंख से दर्द का आंसू छलकता हुआ नजर आया। बुजुर्ग महिला चलने फिरने में असमर्थ थी, किसी तरह डंडे के सहारे चल रही थी और काफी रो रही थी। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि वह मोतीलेदा पंचायत के केंदुआगढ़ गांव निवासी स्वर्गीय सुकर महतो की पत्नी ननकी देवी है। उन्होंने बताया कि उनके पति का निधन
पूर्व में हो चुका है और उनके 3 बेटे हैं, लट्टू महतो, बाला महतो और शीतल महतो। सभी की शादी हो चुकी है और सभी बाल बच्चेदार हैं। उनके पति भी पूर्व में ही गुजर चुके हैं। उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है और उनके बेटे बहू घर में रहने नहीं देते, घर से बेघर कर दिए हैं, खाने के लाले पड़े हैं। पीड़ित महिला ने गुरुवार को थाने जाकर मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने हाथ पकड़कर घर से बेघर कर दिया। इससे वृद्ध महिला दर-दर की ठोकरें खा रही है। ये बेटा गाड़ी दो है, बेटी को कहिए अच्छा। और बेटवा नु कखने नहीं है रहता। अभी की भेलो तोर साथ? अभी खाए नहीं दलको। अच्छा। अब होंगे गरिया के किए बोगे खाई भी गए किए बोगे। तो यार तो घर से निकाल अपन की करलो, घर है ना घरा रहे ये तो ये खातिर ले लिए कि सगर घंटा जब हो तब ये गरिया दे अरे थी तब कते बर्दाश्त कर गए। की नाम लो तोर बेटा सबकी? 3 बेटा? हाँ। तू सब खाल पील ना दियो, अभी घर से तो निकाल दलियो अभी की? हाँ। ना खाल दल के। ना खाल दल को? ना खाल दल के कल ले जाइए कते देर सब कोई टाइम करो थनवे जो तो जाए थनवे से। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने गुरुवार को 71वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि LIC क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ है। भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ का 71वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा के द्वारा झंडोत्तोलन करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना 1 जुलाई 1956 को मुंबई में हुई थी। अपने स्थापना काल से ही संघ ने बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। 5 साल के अथक संघर्ष के पश्चात देश की 256 निजी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। अपने स्थापना काल से ही भारतीय जीवन बीमा निगम देश के छोटे छोटे बचतों को संग्रह कर देश की आधारभूत संरचना के विकास में निवेश करते आ रही है। संघ के सचिव ने कहा कि LIC इस देश की एक उत्कृष्ट वित्तीय संस्था है तथा इस देश की आर्थिक रीढ़ है। अभी केंद्र सरकार इस महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था का IPO के माध्यम से निजीकरण का मन बना चुकी है। संघ सरकार के इस कदम का पुरजोर विरोध करती है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल गिरिडीह शाखा कार्यालय के द्वारा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के 71वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1 जुलाई 1951 को अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ की स्थापना हुई थी और अपने स्थापना काल से ही संघ ने बीमा क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष किया। 5 साल के अथक संघर्ष के पश्चात 256 निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने स्थापना काल से ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अपना अहम योगदान देते आ रही है। LIC का अभी तक पंचवर्षीय योजना में 42 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। इसके साथ साथ रेलवे में 1,50,000 करोड़, IDBI बैंक में 38,000 करोड़ का निवेश किया गया है। इतना ही नहीं, भारतीय शेयर बाजार में जो LIC का योगदान है वो बहुत ही अहम है और इन तमाम कार्यों के द्वारा LIC इस देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हुए आ रही है। आज हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित IPO के माध्यम से LIC का जो निजीकरण करने का निर्णय लिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि LIC भारत देश का एक आर्थिक रीढ़ है और देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का अगर निजीकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से यह देश के लिए घातक। अब्दुल कयूम अंसारी ने अपने जन्मदिन पर छोटकी खरगडीहा में गरीबों के बीच राशन का वितरण किया। राशन पाकर लोग हर्षित नजर आ रहे थे। अब्दुल कयूम अंसारी ने गुरुवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर छोटकी खरगडीहा में गरीबों के बीच राशन किट का वितरण किया। इस मौके पर मोमिन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जैनून अंसारी, हसनैन आलम, शहनवाज अंसारी, हुसैन अंसारी समेत अनेक लोग मौजूद थे। राशन पाकर सभी खुश नजर आ रहे थे। जैसा कि आज 1 जुलाई का दिन जो है
वो अब्दुल कयूम अंसारी का पैदाइशी दिन है और मोमिन कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े वो हस्ती थे पूरे झारखंड और बिहार के। मैं उन्हीं के यादों में ये तमाम गरीब परिवारों को अनाज का किट मुहैया कराया ताकि उनके रूहे सवाब को खराज अकीदत पेश हो। बिरनी प्रखंड के पाराटांड नाला के समीप एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिरनी पुलिस को दी। बिरनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। समाचार लिखे जाने तक लाश की पहचान नहीं हो सकी थी। जरीडीह के ग्रामीणों और बहादुर सिंह की जरीडीह दूधपनिया बाधार में एक पक्की रोड के किनारे एक पुरानी कुआं है जिसमें एक तैरता हुआ करीब 40-45 वर्ष का आदमी का शव दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर मैंने एवं थाना के और पदाधिकारी पहुंचे और लाश को ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया है। विधिवत जो कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी तक जितने भी यहाँ पर लोग थे 100 को आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी ने ये 100 को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। फिर भी इसकी आइडेंटिफाई कराने के लिए हम लोग जो विधि होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जाएंगे और पता करेंगे। अगल बगल के लोगों से भी कल के प्रेस विज्ञप्ति में भी इसकी लाएंगे कि हाँ आखिर ये डेड बॉडी किसकी है। मौत के कारण के विषय में अभी तक हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे कि मौत आखिर हुई कैसे है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही इसमें पता चल पाएगा कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई है। आज का ये अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़ लाइन की वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।